हेलो जी, राधे राधे। आकांक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। फाइनली हम लोग चारों धाम का दर्शन करने के बाद शाम का समय आ गए। हम लोग शाम को 3 बज गए और हम निकल चुके हैं कनक भवन। हमारी अयोध्या की एक दिन की यात्रा में हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। सरयू घाट, राम पौड़ी, हनुमान मंदिर, और उसके बाद हमने कर लिया है राम जी का दर्शन। राम जी का दर्शन करने के बाद हमने चारों धाम का दर्शन कर लिया। चारों धाम दर्शन करने के बाद फाइनली हम शाम को चले आए कनक भवन। और ये कनक भवन के बारे में आइए जानते हैं। माता कैकेयी ने माँ सीता को मुँह दिखाई में कनक भवन दिया था। ये कनक भवन बिल्कुल सोने का था, लेकिन आज ये बिल्कुल पत्थर का रह चुका है, क्योंकि जो हमारे बाबर मस्जिद बनाए थे, जो कि राम मंदिर को तोड़कर जितने मुसलमान लोग थे जो आए थे बाहर से, विदेशी लोग, सब यहाँ के सोने चांदी को लूट ले गए और लूट कर ले जाकर वो राजा हो गए और हमारे अयोध्या को खाली कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे राम जी हमारे अयोध्या में वापस आएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे राम जी ही सोने के प्रभु हैं। तो फाइनली हम लोग कनक भवन में देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बाहर से अंदर आए और अंदर का देखिए इतना सुंदर नज़ारे। ये कनक भवन का आंगन, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। आज भी इसमें हमारे दीवारों में सोने चांदी के मार्बल लगे हुए हैं। फाइनली कुछ दिखते तो नहीं, लेकिन बहुत सारे अंदर अभी भी हैं। उनके ले जाने के बाद भी बहुत कुछ अभी भी बाकी है। और आइए हम करवाते हैं माता सीता का दर्शन। यहाँ पे माता सीता और राम लक्ष्मण जी का बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा दृश्य बनाया गया है, जो कि हमारे प्राचीन काल के पूर्वजों का संभाल कर रखा हुआ धरोहर है ये, जिसका दर्शन करने के लिए हम सभी लोग आते हैं। एक समय की बात है कि माता सीता यहाँ पर साक्षात रहती थी, उनके चरण यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पे दर्शन आने के करने के बाद हमारा ये पावन धन्य हमारा मन हो गया और हम मन मुग्ध हो गए कि हमें ये सौभाग्य मिला कि माता सीता के दर्शन करने का बहुत ही अद्भुत दर्शन मिला। और माता सीता का आज भी इसमें पीताम्बर जैसे खुशबू और पीताम्बर जैसे पीला दिखता है हमारा कनक भवन। यहाँ पे माता सीता आंगन में बैठकर पूजा करती हैं। आज भी इनके चरण पादुका के लोग दर्शन करते हैं और यहाँ पे प्रणाम कर कर सभी लोग जयकारा लगाते हैं। फाइनली हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर आ गए कनक भवन। बाहर का देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर गए थे, कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। हर जगह इतनी कसीदा है, इतनी सौंदर्य रूप से बनाया गया, इसका जितना भी विधि विधान दिखाए उतना ही कम है। बहुत ही खूबसूरत ये कनक भवन हमारा है। ये अयोध्या के माने जाने मंदिरों में से एक माना जाता है। जैसे कनक भवन हो गया, दशरथ भवन हो गया, हमारा सुग्रीव महल हो गया। बहुत सुंदर, मतलब ये अद्भुत नज़ारा होता है घूमने का। और फाइनली हम लोग यहाँ पे कनक भवन का दर्शन करने के बाद हम निकल चुके यहाँ से दशरथ भवन। और सभी लोग फिर से एक बार जयकारा लगाएंगे, माता सीता की जय, श्री सीताराम राम दरबार की जय। और हम आ गए दशरथ भवन। ये दशरथ भवन का मुख्य द्वार है। यहाँ पर 2 दरवाज़ा लगे हुए हैं। मुख्य द्वार पे एक पर बैठे थे भैया, तो उनको भी मैंने यहाँ पे दान किया और प्रणाम किया। उनसे सीताराम करते हुए हम चले आए अंदर। और अंदर में हम आगे दूसरे गेट पर, पहले मुख्य द्वार से निकल कर यहाँ पे एक सेकंड द्वार है, क्योंकि यह है दशरथ महल। यहाँ पे चारों राम लक्ष्मण भैया शत्रुघ्न और भरत जी का जन्म हुआ था और उन्होंने यहाँ पे अपना बचपन यापन गुजारा था। बहुत सारे यहाँ पे खेल खेले हैं उन्होंने, बहुत सारे यादें हैं उनकी। आज भी चारों भाई का यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा बना हुआ है, जो कि प्राचीन काल का है। ये हमारा पुराना प्राचीन काल का धरोहर है, जिसे हम देखने आते हैं। सतयुग में, द्वापर में तो हम नहीं थे, सतयुग में नहीं थे, कलयुग में हम लोग उनका दर्शन कर सकते हैं, इस धरती को चूम सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपना पग रखकर पूरी धरती को पावन पवित्र किया था। और ये हमारा खूबसूरत दशरथ महल का आंगन। पहले ये आंगन के पहले हनुमान जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पे बनाया हुआ है विशाल प्रतिमा, जिसकी पूजा करने के बाद हम जाते हैं अंदर। और अंदर आने के बाद भैया चारों भगवान का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। महाराज दशरथ जी का भी और माता कौशल्या के कई सुमित्रा जी का भी, तीनों देवी महारानियों का भी यहाँ पे बहुत सुंदर प्रतिमा। यहाँ पर दर्शन करने हम आते हैं दशरथ परिवार का। यहाँ पे पूरे दशरथ परिवार का दर्शन होता है। अंदर जाने की अनुमति नहीं है, हम गेट से ही यहाँ पे दर्शन करते हैं।
और बहुत ही सुंदर यहाँ पर मनमोहक दृश्य है। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। यहाँ पे हमेशा जिस समय का पुष्प यहाँ पे मिलता है, हर समय पुष्प से पूरा मंदिर सुसज्जित किया रहता है। ये हमारे तीनों माताओं का है, बीच में हमारे चारों भाइयों का है और पहले ही दशरथ भगवान जी का है, जिन्होंने इतने सुंदर पवित्र पुत्रों को जन्म दिया था। ये देखिए हमारा आंगन बिल्कुल फूलों से सुसज्जित है। यहाँ पर हमेशा कीर्तन भजन होता रहता है। यहाँ पे एक दीदी थी जो भजन कर रही थी सीताराम सीताराम का। कुछ लोग यहाँ पे भजन सुन भी रहे थे। फाइनली दर्शन करने के बाद हम निकल चुके दशरथ भवन के बाद बाहर मार्केट में, और यहाँ मार्केट में करेंगे कुछ हम खरीदारी। मुझे तो कुछ लेना नहीं है, क्योंकि जब मैं घूमने आती हूँ तो खरीदारी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि वैसे ही सामान ज़्यादा हो जाते हैं। खरीदारी तो हर जगह सामान मिल जाते हैं, वही सामान लीजिए जो यहाँ का फेमस और प्रसिद्ध हो। फाइनली मैं मंदिरों से सिंदूर और बिंदी लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि सुहाग का सामान मेरे लिए बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि हमारा सुहाग अमर रहे हमारे लिए बहुत लाइफ में, जीवन में बहुत कुछ है। बाकी चीज़ों का खरीदारी करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, शॉपिंग करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। उतना फालतू चीज़ों को खरीदो और घर ले जाओ, क्योंकि इतने सारे सामान घर में भरे रहते हैं। तो कुछ लोगों ने फाइनली कपड़े, कुछ ज्वेलरी, कुछ लिए, क्योंकि मुझे उतने शौक़ नहीं है। मुझे बस दर्शन का बहुत ही शौक़ है, क्योंकि आपने जहाँ कहीं भी देखा होगा मुझे, हमेशा मुझे मंदिरों में ही देखा होगा आपने, क्योंकि ऐसी जगह, उल्टी सीधी जगह मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फाइनली मार्केट में दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं फिर से हनुमानगढ़ी, क्योंकि यहीं से हम मिलेगा हमें ऑटो, और ऑटो लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक टुक है जिस पे 12 से 15 लोग आ जाते हैं। यहाँ का फेमस टुक है ये, और इस टुक को हमने कर लिया है बुक 200 में। और फाइनली यहाँ से हम निकल चुके अयोध्या घाट के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम देखेंगे सरयू आरती। सरयू आरती देखने के बाद हम जाएंगे लता चौक। लता चौक हमारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर बना है, जो कि माँ लता मंगेशकर जो गायिका थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है वो, हाल ही में उसका निधन हो गया था उनका, तो उन्हीं के नाम पे ये लता चौक बना हुआ है। फाइनली हम लोग आ गए संत तुलसी घाट, और यहाँ पे हम देखेंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आरती देखते हैं। बोलिए सरजू नदी की जय। स्टार्ट हो गया है आरती। जय बालेश्वर बाबा की जय। नारा लगाते हुए हम लोग जा रहे हैं घाट की फाइनली आरती देखने। बागी बलिया की जय। फाइनली हम लोग आ गए अयोध्या घाट, और ये देखिए हमारे अयोध्या घाट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे हम देखेंगे सरयू आरती कैसे होती है, बिल्कुल अभी दिखाएंगे आपको। और हमारी आरतियों के स्टार्ट, और हम लोग आरती में बैठ चुके हैं सारे लोग। देखिए जितनी जनता है ये सब आरती देखने के लिए बहुत दूर दूर से आई हुई हैं, और सब लोग आरती का आनंद लेने के लिए आए हैं। आरती में शामिल होने के लिए कहते हैं कि इस आरती में जो जल मिलता है लास्ट में पूजा कंप्लीट होने के बाद, कहते हैं जिसको जल मिल जाता है और वो अर्पण कर लेता है, उसे कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, अकाल मृत्यु नहीं होता है, उनके घर में कोई अनिष्ट नहीं होता है। तो फाइनली 1 घंटे की आरती होती है यहाँ पे, 1 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटे से 1.5 घंटे, बहुत शुरू से अंत तक। तो हम आरती में बने रहेंगे और आप लोग भी आरती में बने रहिए।
ही अच्छा लगा हम लोगों को। आरती देखने के बाद हम लोग ले लिए प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी का आशीर्वाद बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने भव्य आरती की है। और आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे कुछ घाट के पास, और यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं और करने लगे हम लोग यहाँ पे दान, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद दान करना बहुत ही अनिवार्य होता है। जितनी शक्ति होती है उतनी भक्ति करनी चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग के पास अनाज तो नहीं था लेकिन सिक्के थे कुछ, तो हमने सोचा चलो कुछ पैसों से ही मदद कर देते हैं। तो जितने भी थे हमारे पास, हम बच्चों के द्वारा, हम बच्चों के हाथ से अर्पण करवा कर हमने यहाँ पे कर लिया है दान। दान करने के बाद हम निकल चुके ललिता चौक पे, क्योंकि ये लता मंगेशकर जी जो गायिका थे उनके नाम पे बना हुआ है ये लता मंगेशकर चौक। बहुत ही जाना माना अयोध्या का मतलब चौराहा है ये, और इसी चौराहे से मुझे लग रहा है कि आधा किलोमीटर की दूरी पे सरयू घाट होता है। आरती देखने के बाद हम चले ललिता चौक पे, क्योंकि यहाँ पे हमें करना था थोड़ा सा शूट करने के बाद कुछ फ़ोटो लेने के बाद हम निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है, रात को बज गए 9 और हमारी ट्रेन है 10:30 बजे। तो यहाँ से बलिया के लिए हमारी 2 ट्रेन है, एक है 11 बजे उत्सर्ग और एक है 12 बजे करीब लखनऊ छपरा। तो हमें लेना है उत्सर्ग, तो उत्सर्ग के लिए हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से होटल के लिए। और ये देखिए शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इतना अच्छा कि जिसके बारे में मैं बयां भी नहीं कर सकती। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए बहुत ही कम है। और ये हमारा रिटर्न का ट्रिप है, और बहुत मिस करेंगे अयोध्या को हम, क्योंकि दिन भर का एक दिन का ट्रिप था हमारा, लेकिन बहुत खूबसूरत यादें यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी मीठी मीठी यादें। जाने का तो मन नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा अयोध्या नहीं घूम पाए हैं, क्योंकि मेन जो जगह था वहीं हम लोग जा पाए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि घर पर भी बच्चों को भी देखना है, तो हम घर छोड़ के आए थे। फाइनली हम लोग आ गए होटल पे। ये होटल बहुत अच्छा था और होटल मालिक भी बहुत अच्छे थे। और फाइनली हम लोग यहाँ पे रेंट वेंट जो भी हम लोग का देना था, हम लोग 1500 में अपना कमरा बुक किए थे, और दिन भर हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे, क्योंकि सारा सामान हमारा यहीं था, क्योंकि सामान लेके घूमना होता नहीं है। तो फाइनली हम अपना रूम अनलॉक कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से करेंगे हम चेकआउट। तो चेकआउट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे अपनी पैकिंग तो पहले ही हम लोगों ने करके रखा है। और ये हमारा कमरा देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा कमरा है, और ये कमरा 1500 का मिला था, बहुत ही अच्छा था। दिन भर का AC वाला कमरा था, बहुत ही सुंदर था, ये नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती किए, और सारे लोग हम लोग आ गए, काफ़ी 8-9 लोग थे। और करने के बाद हम कर लें यहाँ से पैकिंग, और पैकिंग करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे स्टेशन की तरफ। और यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत मिरर लगा हुआ है, सब लोग बातें कर रहे हैं और सब लोग अपना अपना पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो भी आने वाला है हमारा। और फाइनली हमारा ऑटो भी आ चुका है, तो हम यहाँ से पैकिंग करने के बाद निकलेंगे स्टेशन की तरफ। और यहाँ से हम देखिए थोड़ा बहुत किसी को नाश्ता वास्ता करना था, और थोड़ा सा मस्ती करते हुए, क्योंकि बच्चे बहुत खुश थे यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है, तो बच्चों को मस्ती बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मस्ती करने के बाद हम निकल चुके हैं स्टेशन, और ये है हमारा अयोध्या स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन। आई लव माई अयोध्या राम, और राम जी से कृपा है कि राम जी फिर हमें दोबारा बुलाइए, क्योंकि अयोध्या बहुत ही अच्छा शहर है और बहुत ही घूमने लायक है। सब लोग एक दूसरे से बात करते हुए हम दिखा रहे हैं आपको, ये स्टेशन है अयोध्या धाम, और बहुत ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है पैसों की। तो ये अयोध्या धाम स्टेशन इतना अच्छा है कि हम नहीं बता सकते आपको। यहाँ पर फ्री का रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह, यहाँ पे रुक सकते हैं, शौच भी है, शौच का तो 5 रुपये लगेगा, लेकिन रुकने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। आप कभी यहाँ फैमिली के साथ आके रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं डे और नाइट में। ये हमारा निकासी द्वार है, ये सूर्योदय से बनाया हुआ है, क्योंकि लाइफ में कहते हैं ना कि सूर्योदय से एक सूर्यास्त होती है तो अस्त भी होता है। तो ये हमारे लाइफ के लिए एक बहुत ही मैसेज है, और बहुत ही अच्छा ये बनाया गया है। और यहाँ का जो आस्कॉन बना हुआ है मुझे बहुत ही बहुत पसंद आया। और देखिए बहुत लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मंजिला है और बहुत बड़ी जगह है, किसी को ऊपर का नहीं पता है तो ज़्यादा लोग नीचे ही रुकते हैं। तो हमारे ट्रिप का जो भी वीडियो था हम आप लोगों को दिखाए, और जितना हो सके दर्शन करवाने की कोशिश की है पार्ट वाइज करके, क्योंकि लंबा वीडियो होने की वजह से हमने पार्ट वाइज बनाया है। तो कैसा लगा बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबके लिए सीताराम, जय श्री राम, राधे राधे। सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।